हाय विर्गो। स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये जनरल लव रीडिंग्स है, हो सकता है हर किसी से रेजोनेट ना करे, आपसे रेजोनेट करें। आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपनी रीडिंग के साथ एक्टिव रहें। आप लोगों के लाइक्स, आप लोगों के कमेंट्स मेरी एनर्जीज को बूस्ट करते हैं। मैं की रीडिंग मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ करने में, लेकिन इसका एक रीज़न है, एक सॉलिड रीज़न है मेरे पास। वो ये कि यहाँ पर एक अनदर एनर्जी है विर्गो, जो मैंने लास्ट रीडिंग में देखी थी। क्योंकि आपकी रीडिंग का दी एंड जो है वो जहाँ जाके हो रहा था ना, वहाँ पर मुझे दी एंड मिल नहीं रहा था बेसिकली। तो मैं इसलिए वेट कर रही थी कि एनर्जी कब शो होती है और मैं रीडिंग करती हूँ। एक तो ये कि विर्गो, ये जो आपकी सिचुएशन है, अगर पास्ट में देखूँ तो वैसे ही है, प्रेजेंट में देखूँ तो वैसे ही है, नियर फ्यूचर में देखूँ तो वैसे ही है। आप ये प्ले क्यों कर रहे हैं? मुझे ये पता है इतना जस्ट क्यों है इस सिचुएशन में, जहाँ पर दो लोग एक दूसरे को एट अ टाइम, मतलब सेम टाइम में पुश अवे कर रहे होते हैं। ये कहीं भी नहीं जा रही। मुझे ऐसा लगता है जैसे जिगजैग में जाता है ना नॉर्मली, तो बट मिडिल ग्राउंड यहाँ पे नहीं है इसका। ये कैसी सिचुएशन है मेरे को, आपको रियलाइज़ हुआ होगा सम पॉइंट्स पर पास्ट में भी, जब आपने पॉज पोजीशन इसमें क्रिएट किया उससे पहले। क्योंकि रिसेंटली मैं देख रही हूँ कोई पॉज पोजीशन से बाहर आया है। देखें, आपको यहाँ तो लोगों ने कहा होगा, आपके फ्रेंड्स ने कहा होगा, या आपको खुद फील हुआ होगा कि इसको अब लेट गो कर दो, ये कहीं भी नहीं जा रहा। रियली जो इससे एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है वो नहीं पूरी हो सकती। सॉरी, मेरा गला ख़राब है। ये एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो सकती, ये कहीं भी नहीं जाएगा। अब देखें, यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर दो लोग सेम बिहेव कर रहे हैं। या तो आप सेम बिहेव करना बंद करें, या तो आपको कोई लेसन लर्न करने जिसके बाद आप क्रिएट कर सकेंगे कोई न्यू बिगनिंग अपने लिए, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा सोल कनेक्शन है जो इंसान चाहे भी छोड़ना तो नहीं छोड़ सकता। देखिए, मैं समझ सकती हूँ, मैं भी एक अर्थ साइन हूँ विर्गो। जैसे विर्गो आप एक अर्थ साइन है, ऐसे मैं टॉरस हूँ, बट मैं अर्थ साइन हूँ। तो अब ये है कि मैं समझ सकती हूँ जब इंसान खुद फील करना शुरू कर देता है ना कि ये सोलमेट कनेक्शन है, इसके बिना नहीं रहा जा सकता। पॉज पोजीशन क्रिएट करके देख लिया, दूर रह के देख लिया, पास जाके देख लिया, बन नहीं रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड, यू नो व्हाट। टॉरस के साथ भी सिमिलर हुआ है कहीं ना कहीं। बहुत सारे टॉरियंस ऐसे हैं उनके साथ सिमिलर हुआ है, तो आपके साथ भी बिल्कुल यही कंडीशन है। बट मैं यहाँ पे देख रही हूँ विर्गो के कब तक, यू नो व्हाट, या तो विर्गो आप दोनों में से एक डिसीजन लें कि आप वो सेम बिहेव नहीं करेंगे जो अदर पर्सन करता है। रियली अब आप जितने भी हर्ट हो रहे हैं ना, इसको एक दफ़ा साइड पे करना है आपको। वो ऐसे कि या तो इसमें इन होना है या इसको छोड़ देना है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, मतलब दोनों हर्ट ही हो रहे हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है इसके अलावा। और आप अगर थोड़े दिन सुकून में भी होते होंगे तो आई थिंक आप पॉज पोजीशन क्रिएट करते होंगे कि जैसे ओके मैं ब्रेक ले रहा हूँ इससे, ओके मैं कहीं जा रही हूँ या मैं कहीं जा रहा हूँ। देखिए, टैरो में कोई जेंडर नहीं होता, तो आप मैन, वुमेन, फीमेल, मेल कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस पोजीशन को चेंज करने के लिए या तो फिर कोई आपको ऐसा लेसन लर्न करना है जिसको कहते हैं ना कि ओके मैं हर पोजीशन में मैं बैलेंस क्रिएट कर सकता हूँ या बैलेंस क्रिएट कर सकती हूँ। अब ये है आप पर डिपेंड करता कि आपको क्या करना है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा, रियली मून एनर्जी यहाँ पे साफ शो कर रही है कि कोई इतना इजी है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा सही नहीं हो सकता। ये ऐसा है जैसे आई डोंट नो मैं कौन से वर्ड यूज़ करूँ, ये कहीं मुझे, लेकिन अब ये पोजीशन जो भी है या ये सिचुएशन जो भी है, रिसेंटली आपने सोचा होगा इसको पॉज पोजीशन से बाहर रख के ओके मैं इसे नहीं छोड़ रही या मैं इसे नहीं छोड़ रहा, इसको लेट गो नहीं किया जा सकता। जबकि पास्ट में आपने सोचा होगा कि ये कुछ भी नहीं हो सकता, इसका दी एंड है। तो ये कुछ ऐसा है जो जिसको कहते हैं सोलमेट कनेक्शन। ये छोड़ने के बाद भी इंसान को फील होता रहता है। बट यूनिवर्स यहाँ देख के विर्गो को स्माइल कर रही है
क्योंकि मुझे ये तो नहीं पता कि न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग आपके लिए कौन लेके आ रहा है, ये पास्ट पर्सन लेके आ रहा है या कोई न्यू। और मेरे ख्याल में मुझे ये न्यू ज़्यादा लगता है। कोई आपको बताएगा ज़रूर, कोई आपसे कन्फेस करेगा जो एबल होगा। देखिए, ये जो आपका पास्ट पर्सन है ना, ये जो पर्सन आपके माइंड में, ये कन्फेस करने की एबिलिटी नहीं है इसके पास रियली। ये आपको कुछ देगा, ये एबिलिटी नहीं है। जिसको कहते हैं ना क्लियरिटी। लव में चाहिए क्या होता है, ना इंसान को पैसा चाहिए होता है, ठीक है, ना इंसान को मतलब कोई मटेरियल थिंग या कोई पैसा नहीं चाहिए होता है इंसान को चाहिए होता है इंसान का कन्फ्यूजन, जिसके पास जाके इंसान को सुकून मिलता है। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है जो आपके लिए आ रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है, और ये मुझे लग रहा है यूनिवर्स क्रिएट कर रही है आपके लिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस तक पोजीशन से निकल कर जहाँ से भी आपके लिए कन्फ्यूजन आए, रियली आप उसको एंजॉय करें, उसमें इन्वेस्ट करें। एडवाइस यही है। क्योंकि अगर पास्ट पर्सन आता है तो ठीक है, जो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, आई डोंट नो, हो सकता है। लेकिन मुझे ना यहाँ पर एक और चीज़ भी दिख रही है। जो पर्सन आपके माइंड में है ना, इसकी तरफ से या तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसकी सोच के बारे में आपको कोई पता चलेगा, ठीक है, कि वो आपके बारे में पॉजिटिव सोचता है, सही है, लेकिन वो शो नहीं कर रहा है आपको, ठीक है। अब वो शो नहीं कर रहा है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो जो भी फील कर रहा है वो शो नहीं कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है। यहाँ आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये कनेक्शन कहीं भी नहीं जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, यूनिवर्स ने यही फैसला किया होगा कि ओके मेरे को आपको बताते हैं कि लव होता क्या है ये अट्रैक्शन होता क्या है। इसमें इंसान किसी की भी परवाह नहीं करता जस्ट क्योंकि आप एक अर्थ साइन है तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ आप डेफिनेटली लव में इंसान ये नहीं देखता कि इसको कंट्रोल करना है। लव एक ऐसी चीज़ होती है जिसे स्प्रेड किया जाता है। तो यहाँ पर किसी की फीलिंग्स सरफेस पर आ रही हैं, जो फीलिंग्स आपके पास है, अगर आपको ये क्रिएट करनी है जो आप पहले से फील करते हैं, इसको पता है कि 3D वर्ल्ड में ना सरफेस पर लाने की नीड है। रियली कंट्रोल मत कीजिए। अगर वो पर्सन जो आपके माइंड में है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके बोले ओके ये चाहिए, क्यों नहीं है, रियली क्यों नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक दफ़ा में मसले को ख़त्म करना, हो सकता है तो करो, नहीं तो फिर नहीं। अपने आप से पूछिए या उस पर्सन से जाके फेस टू फेस पूछिए, या जो भी है बात कर सकते हैं वैसे बात कीजिए। बात नहीं कोई कर रहा है तो फिर उसको ऐसा एहसास दिलाएं कि आपने उसको छोड़ दिया। ये जो आप पॉज पोजीशन क्रिएट कर देते हैं, आप बीच में अटके रहते हैं, रियली इसको ख़त्म कीजिए। न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, मुझे दिख रहा है स्ट्रांगली। बहुत सारे वर्गों के पास न्यू पर्सन आएगा। ये कोई एक ऐसा पर्सन होगा जिसको सिर्फ लव चाहिए होगा, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए होगा, रियली इसकी ना कोई डिमांड होगी। न्यू पर्सन होगा, मुझे एक ऐसी ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी नज़र आ रही है, क्योंकि विर्गो भी मुझे एक ऐसी पर्सनैलिटी नज़र आ रही है जिनके पास क्या नहीं है। अब ब्यूटीफुल आप हैं, स्टेबल आप हैं, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई भी कमी नहीं है विर्गो में। चार्मिंग पर्सनैलिटी है विर्गो। जो भी मतलब कोई भी देखेगा तो चाहेगा आपके साथ टाइम स्पेंड करे। लेकिन अगर कोई फिर भी आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर कोई न्यू आकर, जो कि साफ दिख रहा है कि आ रहा है, एस ऑफ कप की एनर्जी बता रही है, कोई अपना लव शो कर रहा है आके, या कोई आपको बता रहा है वो आपसे कितना अट्रैक्टेड है, कोई अगर आपसे कह रहा है कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ रियली यहाँ स्पेंड करें अपना टाइम। भूल जाएं पास्ट को। कोई एक ऐसा लेसन लर्न करना मेरे ख्याल में आपका बाकी रह गया। वो ये भी हो सकता है कि जब कोई न्यू कन्फेस करे आपको फीलिंग्स, तो आप कहें कि ओके अब मुझे पता चला ये लव क्या होता है। मैं तो अपना इतना टाइम ज़ाया करती रही हूँ या करता रहा हूँ किसी के पीछे तो और ये जो एनर्जीज है ना, ये मुझे मिड मई की दिख रही हैं। अगर आपकी तरफ किसी का कन्फ्यूजन आता है तो हो सकता है कुछ का कुछ लेट भी आए, बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ, तो इसलिए मैं कह रही हूँ तो आई होप रीडिंग आपको पसंद आएगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तो बाय।